नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 20 अक्टूबर है। 20 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। दोस्तों, जब क्लाइमेट की बात आती है और जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि क्लाइमेट का जो साइकिल यानी निश्चित चक्र, कब सर्दी पड़ेगी, कब बारिश होगी और कब गर्मी पड़ेगी, ये निश्चित था। भारत की बात करें या दुनिया में कई जगहों पर क्लाइमेट का जो साइकिल है वो लगभग लगभग निश्चित रहता है, जो होना है वो होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते और जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है या ओजोन परत की लेयर कमज़ोर हो रही है, उसके चलते क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसका असर पूरी पृथ्वी पर बदलती जलवायु के रूप में और मौसम पर उसके प्रभाव के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी? अगर बारिश का ट्रेंड राजस्थान पर भी बदलता है तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो उसकी जो भूमि है, मिट्टी है, वो भी बदल जाएगी, खेती का पैटर्न बदल जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में कुछ वर्ष नहीं लगते, कई सौ, कई हज़ार वर्ष लगते हैं इन बदलावों में। तो धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन कितना बदलेंगी ये समय आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल अगर मैं इस सप्ताह की संभावनाओं की बात करूँ तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बन रहा है जो डिप्रेशन बन सकता है और अरब सागर में साइक्लोन बनने की संभावना है। अगर साइक्लोन बना तो उसका नाम तेज़ होगा, लेकिन भारत की तरफ नहीं आ रहा है। इनिशियली मैंने एक वीडियो शेयर किया था न्यूज़ मीडिया मंच पर, आपने देखा होगा, जिसमें इंडिकेशन थे कि वो गुजरात के रास्ते इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो गुजरात के रास्ते आता तो जाहिर है कि राजस्थान पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता, लेकिन अभी उसका इंडिकेशन ओमान या यमन यानी अफ्रीका की तरफ जाने का है। तो फिलहाल राजस्थान के ऊपर कोई बड़ा खतरा मौसम का या बड़ी संभावना मौसम को लेकर नहीं है। एक के बाद एक उत्तर भारत में डब्ल्यूडी आते रहेंगे, कुछ दूर से जाएंगे, कुछ पास से जाएंगे, तो असर बहुत ज़्यादा अभी राजस्थान पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मध्य पाकिस्तान के ऊपर कुछ बादलों का या हवाओं का एक फ्लो है, नमी है यहाँ पर। तो गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर, इन भागों में और धीरे धीरे आज, कल और परसों यानी 20, 21 और 22 अक्टूबर के दिन नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू तक इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल धीरे धीरे छा सकते हैं। जोधपुर के भी कुछ हिस्सों में बादल दिखाई दे सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस भी बहुत कम हैं। बाकी जगहों पर पूरे सप्ताह भर ड्राई वेदर रहेगा। अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, बारां, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सभी भागों में, जोधपुर के दक्षिणी हिस्सों में पूरे सप्ताह भर मौसम लगातार शुष्क बना रहेगा। तो जो उत्तर भारत से हवाएं चल रही हैं उनका असर पूर्वी राजस्थान के ऊपर रहेगा। तो इन हवाओं के कारण सुबह और रात के समय में मौसम और ग्रेजुअली ठंडा होता जाएगा। आप देखेंगे दशहरे के बाद का जो समय रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा ठंडक वाला हो सकता है सुबह और शाम के समय, क्योंकि हवाओं के रुख में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर यही अरब सागर से हवा आ जाएगी या बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवा आ जाएगी तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर में गिरावट का जो रुझान है, गिरावट का जो क्रम है वो रुक जाएगा और सर्दी का जो प्रभाव बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन अभी ऐसा फिलहाल नहीं होने वाला है। तो अधिकांश जगहों पर इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में और ये पूर्वी क्षेत्रों में भी हाई क्लाउड दिखाई दे सकते हैं हवा में नमी होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी नमी आर्द्रता वाली पहुंचेगी। तो जैसलमेर और नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर तक ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में हवाओं का रुख इस तरह से अरब सागर से रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा धुंध रहेगी दिन में और टेम्परेचर नहीं गिरेगा ज़्यादा रात और सुबह का, और दिन में टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ेगा। ये परिवर्तन यहाँ पर रहेगा। बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा चेंज वेदर में देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है, अगर वो उड़ीसा के रास्ते स्ट्रांग होने के बाद, डिप्रेशन या साइक्लोन बनने के बाद सीधे बढ़ता है मध्य प्रदेश की तरफ, तो थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत रेयर हैं। मैं आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए।